अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो प्यारे प्यारे वीवर्स, आज जो सीज़न की नई डिश है उसकी वीडियो हमने बनाई है और किस तरह से हमने साग को बनाना है और इसमें कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, ये सारी मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो जल्दी से आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने साग को अच्छे से पत्ते वगैरह जो है वो साफ़ कर लेने हैं। जो ख़राब पत्ते हैं वो आपने निकाल देने हैं और इसको मोटा मोटा कट कर लेना है। मोटा मोटा क्यों कट करना है? क्योंकि हमने इसको ग्राइंड करना है, तो इसलिए अगर आप इसको दो पार्ट्स में भी डिवाइड कर देंगे तो इसका कोई इशू नहीं होगा। बट मैं इसको मोटा मोटा कट कर रही हूँ, तो आपने भी कोशिश करनी है कि इसको मोटा मोटा ही कट कर लिया जाए। अगर इसको आप दूसरी तरह से घोट के बनाना चाहते हैं तो फिर आपने इसको टोके से, कटर से, जिससे भी कट करते हैं, आपने बारीक कट करना है। और अगर आपने इसको ग्राइंड करना है तो आपने इसको इसी तरह से मोटा मोटा कट करना है। और ग्राइंड हमने इसको कितना करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अक्सर लोग ज़्यादा ग्राइंड कर देते हैं तो वो एक पानी जैसा पेस्ट बन जाता है। तो इसके आज सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। और साथ ही हमने हरी मिर्चें जो है इनकी डंडियां अलहदा कर लेनी है और जो इसमें ख़राब वगैरह मिर्चें हों तो वो हमने निकाल देनी है, क्योंकि अक्सर घर में जो पड़ी होती हैं हरी मिर्चें तो उसमें थोड़ी सी ख़राब भी हो जाती हैं, या अगर हम किसी सब्ज़ी वाले से ले रहे हैं तो वो हमारे देखते ही देखते पता भी नहीं चलने देते और ख़राब जो चीज़ें हैं वो डाल देते हैं। तो ये आपने कोशिश करनी है कि ये जो ख़राब है अभी से आप इसको अलहदा कर लें। और हरी मिर्चों को आप कोशिश करें कि दरमियान में से कट लगा कर यूज़ किया करें, क्योंकि इसमें भी कुछ ऐसी मिर्चें हैं जो मीठी वाली होती हैं, उसमें सुंडियाँ होती हैं तो हमें पता नहीं चलता। तो अगर आपने उसको चॉपर में भी डालना है तो उसको दरमियान में से कट लगाकर ज़रूर देख लिया करें। और मैं ये सारी चीज़ें जो है वो वेट के हिसाब से आपको बताऊंगी, ताकि आपका जो साग है वो बिल्कुल सही देसी स्टाइल में परफेक्ट बने। क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि इसमें साग हमने कितना ऐड करना है, पालक कितनी ऐड करनी है और हरी मिर्चें कितनी इसमें ऐड करनी है। हर चीज़ में आपको अच्छे से बताऊंगी। तो इसलिए मैं आप देख सकते हैं कि मैंने स्केल रखा हुआ है, तो मैं स्केल के साथ इसका वेट करते हुए इसको बनाऊंगी। क्योंकि मेरा फ्रोज़न फूड्स का काम है तो मुझे हर चीज़ जो है वो सारा वेट करके तो बनानी पड़ती है। तो अभी आपको मैं साग को वॉश करने का जो सही तरीका है वो बताने वाली हूँ, कि आपने इसको बड़े से बर्तन में डालना है और थोड़ा थोड़ा सा साग पालक डालकर इसको वॉश करते जाना है। और वॉश करने के बाद इसको किसी दूसरे बर्तन में निकालना है। और आपने अगर सीज़न में मेथी है तो आपने इसमें मेथी भी ऐड करनी है, बातू है तो वो भी ऐड करना है। मैंने सारी चीज़ें इसमें कट करके डाल दी हैं। और आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो ख़राब हो चुका था। अब मैं फिर से नया पानी डालूँगी और वही साग जो हमने वॉश करके निकाला था वही इसमें फिर से दोबारा हमने ऐड करना है। इसको तीन दफ़ा तो आपने लाजमी वॉश करना है, और वो भी खुले पानी से। और अगर आप टोकरी वगैरह में डालकर इसको वॉश करते हैं तो फिर उसमें मिट्टी वगैरह रह जाती है, तो कोशिश करें कि टोकरी में आपने डालकर इसको वॉश नहीं करना। इसी तरह से खुले बर्तन में, खुले पानी में वॉश करना है। तो आप देख सकते हैं कि इसको मैं 2 दफ़ा तो वॉश कर चुकी हूँ, अब मैं तीसरी दफ़ा इसको वॉश कर रही हूँ। मेरी नई आने वाले व्यूवर से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिल सके। और मेरे पुराने व्यूवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं। और व्यूवर्स, हरी मिर्चें भी मैंने इसी पानी में वॉश कर निकाल ली हैं। और अब इसको हमने एक बड़े बर्तन में डाल दिया है और उसमें पानी डाल देना है आपने 2 किलो।
2 लीटर पानी डालना है और इस पानी को हमने निकाल भी देना है इसमें से। जैसे ही आप देख सकते हैं कि एक बॉयल आया, सारा साग नीचे की तरफ बैठ गया, तो ये पानी जो एक्स्ट्रा है वो हमने इसमें से निकाल देना है, क्योंकि सीज़न की नई सब्ज़ी है तो इसमें थोड़ी सी कड़वाहट होती है, तो इसलिए ये पानी हमने रिमूव कर देना है। अभी हमने इसमें नमक नहीं डाला था, तो दोबारा से मैंने इसमें 2.5 लीटर पानी डालकर इसको कुक होने के लिए छोड़ दिया और नमक भी इसमें ऐड कर दिया है और इसको 2.5 से 3 घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। इसको जितना ज़्यादा पकाएंगे इसका टेस्ट इतना ही अच्छा निकलेगा। और इसको हमने ग्राइंड कर लिया, तो साथ ही प्याज को थोड़े से घी में हमने ब्राउन करने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि इसमें मैं मक्खन ऐड करूँगी, तो इसीलिए स्टार्ट में जो है वो घी मैंने कम डाला है। और इसको साथ ही हमने साग को मैश करने के बाद इसमें डाल देना है। जैसे ही प्याज ब्राउन हो, इसमें मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डाला, लहसुन अदरक ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि इसमें मैं मक्खन डालूंगी तो उसका एक अपना ही फ्लेवर होता है। और इसमें मैंने 1.5 किलो साग, 1 किलो पालक और 1 पाव हरी मिर्चें डाली थी और थोड़ा सा इसमें मेथी डाल दी थी, 1 गड्डी के करीब। तो साग को आपने कट करने के बाद जो है वो इसका देखना है कि वो 1.5 किलो हो, और पालक जो है वो भी कट करने के बाद ही 1 किलो होनी चाहिए, क्योंकि इसमें से ख़राब पत्ते वगैरह निकलते हैं तो फिर वो इसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। तो इसीलिए कटिंग के बाद ही हमने ये देखना है कि पालक हमारी 1 किलो, साग हमारा 1.5 किलो और 1 पाव हरी मिर्चें, वो भी तीखी वाली। ये आपने चेक कर लेना अच्छे से कि मिर्चें आपकी तीखी वाली होनी चाहिए। और इसको 5 से 7 मिनट के लिए हमने अच्छे से हाई फ्लेम पे भून लेना। जैसे इसका पानी ड्राई हो तो इसमें हरा धनिया डाल देना है, और हरा धनिया डालने के 1 से 2 मिनट के बाद हमने इसको प्लेट में निकाल लेना है और साथ ही इसमें हमने मक्खन डाल देना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा सरसों का साग पंजाबी स्टाइल में बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। और जो हमारे पास साग बच गया है उसको हमने 2 जगह पे फ्रीज करके रख दिया है, क्योंकि जैसे ही ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसका एक बॉक्स निकालेंगे और उसको हम तड़का लगाएंगे। और अगर एक ही जगह पे आप रखेंगे तो फिर बहुत मुश्किल होगी, इसीलिए आपने कोशिश करनी है कि आपको जितनी ज़रूरत हो उसी साइज़ के आप बॉक्स बना लें। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।